बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लोगों को अपनी तरफ मतवज्जो कैसे करें। ऐसा क्या करें कि वो आपसे बात करने, आपके करीब आने पर मजबूर हो जाएं, या आप उनसे बड़े आराम से बातचीत शुरू कर सकें। इस सवाल का जवाब बहुत ही आसान है। आपको कोई लंबी चौड़ी कम्युनिकेशन स्किल्स सीखने की जरूरत नहीं है। आप बस इस वीडियो को आखिर तक देखते जाएं। इस वीडियो में मैं आपको 3 बड़े ही कमाल की और बड़ी ही सिंपल कम्युनिकेशन टेक्निक्स बताऊंगा, जो मैंने ली लॉन्डर्स की बुक हाउ टू टॉक टू एनीवन से ली हैं। इनकी मदद से आप किसी भी अजनबी से बड़े आराम से बात शुरू कर सकेंगे या उसे अपनी तरफ मतवज्जो कर सकेंगे। और इस वीडियो के आखिर पर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बात अगर शुरू कर ली है तो उसे कंटिन्यू कैसे रखें। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो दोस्तों, पहली टेक्निक का नाम है वाजिट टेक्निक। वाजिट कहते हैं किसी भी ऐसी खास और अनोखी चीज़ को जो आपने पहनी हुई हो या उसे अपने साथ कैरी किया हो, जिसे देखकर लोग आपकी तरफ मतवज्जो हो जाएं और आपसे पूछने पर मजबूर हो जाएं कि व्हाट इज दैट, ये क्या है, कहाँ से लिया है। इससे आपको लोगों से बात करने का मौका मिल जाएगा। वाजिट कुछ भी हो सकता है। कोई यूनिक पिन हो सकती है, एक इंटरेस्टिंग पर्स हो सकता है, कोई अनोखी सी टाई हो सकती है या एक खूबसूरत हैट हो सकता है। इस टेक्निक को आप दूसरों से बात करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप किसी भी सोशल गैदरिंग में किसी से बात करना चाह रहे हो और आपको समझ नहीं आ रहा कि बात शुरू कहाँ से करूँ, कैसे करूँ, तो ये बहुत ही आसान है। आप वाजिट टेक्निक इस्तेमाल करें। आप देखें कि उस शख्स ने कौन सा वाजिट पहना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसने कोई यूनिक घड़ी पहनी हुई है तो आप जाकर उससे पूछ सकते हैं कि आपकी घड़ी तो बहुत ही खूबसूरत है, इसे देखकर मुझसे रहा नहीं गया, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपने ये कहाँ से ली है। और इस तरह उस स्ट्रेंजर से आपकी बातचीत शुरू हो जाएगी। इसलिए अगर आप लोगों को अपनी तरफ मतवज्जो करना चाहते हैं तो किसी भी पार्टी पर जाने से पहले इस बात की तसल्ली कर लें कि आपकी ड्रेसिंग में या आपके पास कोई वाजिट जरूर होना चाहिए। अब अगर आप किसी से बात करना चाह रहे हो और आपने उसको सर से पांव तक देख लिया है लेकिन आपको कोई वाजिट नजर नहीं आया जिस पर आप कमेंट कर सकें, जिससे बात शुरू कर सकें, तब क्या करोगे? तो तब आती है दोस्तों सेकंड टेक्निक, और उसका नाम है हुज दैट टेक्निक। ये टेक्निक आमतौर पर पॉलिटिशियंस इस्तेमाल करते हैं और ये भी बहुत आसान है। अगर तो आप किसी पार्टी पर गए हैं तो आप उस पार्टी देने वाले यानी पार्टी के होस्ट के पास जाएं और बातों ही बातों में पूछें कि वो फलां शख्स कौन है, बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, और फिर बगैर हिचकिचाए, बगैर हेजिटेट किए उसे कहें कि मुझे ज़रा उससे मिलवाओ, मेरा उससे इंट्रोडक्शन करवा दो। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपका होस्ट दूसरे मेहमानों के साथ बिजी है और वो आपके साथ इंट्रोडक्शन करवाने नहीं जा सकता, तो फिर भी आप हुज दैट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने होस्ट को थोड़ा सा पंप करके उस मेहमान के बारे में ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन निकलवा लें। उसकी इंटरेस्ट्स के बारे में, उसकी जॉब या हॉबीज़ के बारे में मालूमात ले लें। फ़र्ज़ करें कि आप उससे पूछते हैं कि वो फलां साहब जो खड़े हैं बड़े इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, वो कौन हैं? और गेस्ट जवाब देता है कि वो मिस्टर सलमान हैं, एक बहुत ही अच्छे मुसव्विर हैं, बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाते हैं, इनके पास पुरानी तस्वीरों की भी एक बड़ी ही ज़बरदस्त कलेक्शन है। तो ये आपको मिल गया आइस ब्रेकर। अब आपने उनके पास जाना है और कहना है कि मिस्टर सलमान, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। नबील बता रहा था कि आप बहुत अच्छे पेंटर हैं, क्या आप मुझे अपनी पेंटिंग और कलेक्शन के बारे में कुछ बताएंगे? और आपकी गपशप शुरू हो जाएगी। दोस्तों, अगली टेक्निक बहुत ही ज़बरदस्त है और वो है मेक अ मूड मैच। बहुत से मौक़ों पर हमारी बातचीत इसलिए आगे नहीं बढ़ पाती कि हमारा मूड मिसमैच होता है। हम खुश होते हैं और सामने वाला उदास, लेकिन हम उसके मूड का ख्याल किए बगैर अपनी ही धुन में बातें किए जाते हैं, बिना ये जाने कि हम अपनी बातों से अगले बंदे को इरिटेट कर रहे हैं।
बाज़ दफ़ा हमें कहीं जाने की जल्दी होती है और कोई हमें रास्ते में रोक कर गपशप करना चाह रहा होता है। उस वक़्त चाहे वो कितनी भी इंटरेस्टिंग बात क्यों ना कर रहा हो, हमें वो बुरी ही लगेगी। हमें उसकी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि वो हमारे मूड के साथ मैच नहीं कर रहा। इसलिए दोस्तों, बातचीत करने का सबसे अहम स्टेप ये है कि आप अगले बंदे के मूड को मैच करें। किसी से भी बात करने से पहले सामने वाले की वॉइस टोन और फेस एक्सप्रेशंस का मुशाहिदा करें और उसकी ज़हनी कैफियत का अंदाज़ा लगाएं कि वो खुश है, उदास है, बोर है या एक्साइटेड है, और फिर उसके मूड और वॉइस टोन के साथ मैच होकर उसके मूड के मुताबिक बात करें। जब आप उसके मूड के साथ मैच हो जाएंगे तो फिर आप कोई अपनी बात भी करेंगे तो अगला बंदा आराम से आपकी बात सुन लेगा। अब हमने किसी को अप्रोच कर लिया, बात भी शुरू कर ली, फिर भी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम बातचीत को आगे नहीं बढ़ा पाते। हम 2-4 बातें करते हैं लेकिन बात आगे नहीं बढ़ती और कन्वर्सेशन क्लोज हो जाती है। दोस्तों, जब भी आप किसी से बात कर रहे हों तो आपकी बात के बुनियादी तौर पर 2 हिस्से होते हैं, स्टेटमेंट्स और क्वेश्चंस प्लस स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स बातचीत को क्लोज करती हैं और क्वेश्चंस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपकी कन्वर्सेशन में, बातचीत में सिर्फ स्टेटमेंट्स ही होंगी तो आपकी बातचीत कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। आप बात शुरू तो कर लेंगे लेकिन उस बातचीत को एक दोस्ती, एक अच्छे रिलेशन में नहीं बदल पाएंगे। जैसे अगर आपने किसी के ड्रेस की तारीफ करनी है तो अगर आप ये कहें कि आपका ड्रेस बहुत प्यारा है तो ये एक स्टेटमेंट है और इसका जवाब क्या होगा, थैंक यू, और बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये कहें कि आपका ड्रेस बहुत प्यारा है, इतना प्यारा ड्रेस आपने कहाँ से लिया है, तो सामने वाला यकीनन इसका कुछ ना कुछ डिटेल में जवाब देगा, उसे देना पड़ेगा, और फिर आप उसके जवाब में कोई और क्वेश्चन निकाल सकते हैं और इसी तरह बातचीत चलनी शुरू हो जाएगी और आप उस बंदे से एक अच्छा रिलेशन डेवलप कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों, अगर आप अपनी बातचीत को जारी रखना चाहते हैं तो किसी से बातचीत करते हुए स्टेटमेंट्स कम से कम इस्तेमाल करें और क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, कौन सी टेक्निक आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको इस वीडियो में कोई एक बात भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें ताकि वो अच्छी बात आपके दोस्तों तक भी पहुंच सके।